2025 गाइस, हम आपको पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको डीपीएसपी भी कहते हैं। ये पार्ट 4 का, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का 36 से लेकर 51 आर्टिकल में आता है और ये उसी चीज़ को फिर रिवाइव करता है जो बताया था हमने कि जस्टिस, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, democratic republic and assure all citizens justice, न्याय के लिए आता है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है और इसलिए सारे तरह के न्याय मिलने चाहिए, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक हो। तो इसमें ये सवाल उठता है कि हाउ टू रन द स्टेट। जानते हैं हम लोग का एक देश है जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, उसमें छोटे छोटे प्रदेश उससे जुड़े हुए हैं, सॉवरेन है उससे जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड है सब। तो उसमें यह है कि कुछ सेंट्रल की पॉलिसीज़ होती हैं और कुछ जो छूटा रहता है वो स्टेट अपना नियम बनाता है, कानून बनाता है और उसका मकसद सबका एक ही होता है, जस्टिस मतलब पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस। आपको बता दें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा गया है फिलॉसफी एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहा गया फिलॉसफी एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी को क्या कहा गया? फिलॉसफी एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1935 में आयरिश कंसेप्ट है और यहाँ के गवर्नर जनरल को सुझाया गया था कि आप ऐसे चलाएं तो स्टेट को भी आप चला सकते हैं। तो उन्होंने जो दिया है ये अलग चीज़ है, लेकिन इसका आयरिश ओरिजिन है और 1933 में इंस्ट्रक्शन वाज गिवन टू गवर्नर जनरल जस्ट टू असिस्ट हाउ टू रन द स्टेट। तो ये चीज़ है। और गाइस, हम आपको बताते हैं कि जैसे हमने स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों का नाम लिया, गांधी, नेहरू और जो कुछ लोग पीछे के ख्याल के थे, कुछ लोग आगे के ख्याल थे, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल थे, तो सबको इसमें स्टेट पॉलिसी में हमने ले लिया। तो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट लोग थे, ऐसे लोग जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में विश्वास करते थे, उनके लिए भी हम लोगों ने 38 से 47 के बीच में प्रोविज़न रखा कि देखिए भाई, हम आपको भी ले रहे हैं, जिसमें इक्विटेबल मतलब सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको डिवीज़न अलग हो, बराबर हो। मटेरियल फॉर कॉमनवेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, सबको बराबर का, जैसे बिल्ली बांटती है वैसे नहीं थोड़ा सा उसको नहीं, 4 भाग है तो 4 भाग में उसको सबको मिलना चाहिए, क्योंकि सबके अधिकार एक जैसे हैं। दूसरा चीज़ है कि लीगल एक्ट्स, आप सब लोग तो अमीर नहीं हैं, तो उनको जस्टिस जो है, न्याय, वो महंगी ना हो तो सरकार जो है गरीबों को वकील दिलाती है। भाई तुम्हारे पास केस लड़ने के लिए अगर कोई नहीं है तो हम पैसा देते हैं। उसके लिए वो सफ़र न करे, कष्ट न सहे, जस्टिस रहे, इसके लिए लीगल एक्ट दिया जाता है। आप जानते हैं वकील लोग होते हैं, मुफ्त में आपको सरकार देती है, आप अपना केस लड़िए। फिर है सोशल सिक्योरिटी होता है कि हमारे बच्चे हैं, हमारी औरतें हैं, जैसे मैटरनिटी लीव है, मैटरनिटी लीव जो है दिया जाता है, हम उस पर शोषण नहीं करें। औरतें हैं, जब बच्चा होने को होता है उनको आराम चाहिए 3-4 महीने का, तो गवर्नमेंट देती है। फिर लिविंग मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, ये भी सरकार निश्चित करती है कि इससे कम जो है वेजेस नहीं होना चाहिए। तो सरकार कम से कम गरीबों का इस पर ख्याल रखा गया है। और लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, ये भी लेवल उसका कैसा होना चाहिए, बढ़ते रहता है।
समय पर सरकार उसको देखते रहती है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है बढ़ना चाहिए समय के अनुसार, तो इसका भी प्रोविज़न इसमें है। तो गाइस ये इस तरह से जो डेमोक्रेटिक जो सोशलिस्ट लोग हैं उनका भी इसमें ये पूरा किया गया, उनकी भी इच्छाएं जो पूरी गई हैं। कुछ लोग गांधीवाद के लोग थे, गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, उनके जो मंसूबे थे, उनके जो ड्रीम थे वो थे कि उनमें डेलीगेशन का था कि डेलीगेशन जो है गांधी जी चाहते थे कि सब काम हो और मिलजुल करके हो, सब लोग को सहमति से हो, तो डेलीगेशन का कंसेप्ट आया। कोऑपरेटिव बना, कोऑपरेशन से काम होगा, सब लोग मिल करके सबका पैसा लगेगा, फायदा सबका होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी। फिर इसके बाद 46 आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए एजुकेशन कैसे होगा, उसके इकोनॉमिक्स पॉलिसी कैसी होगी, उसको बनाया गया। फिर जो है गांधी जी का जो है नशा करने का आंदोलन था, जो दारू पीते हैं उस पर रोक लगाना, उसका प्रतिरोध करना, इससे बना 47 बना, 48 बना। गांधी जी अहिंसा पर जोर देते थे, हिंसा नहीं हो, तो स्लैटर कहाँ जो जानवरों को मारा जाता है ज़्यादा न मारा जाए, कसाई खाने पर भी इस पर भी जो है कानून बना। और फिर इसके बाद देखा गया कि कुछ लोग लिबरल विचार के थे। लिबरल विचार का मतलब होता है कि खुले विचार के, जिसको मॉडर्न कह सकते हैं, उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल के लिए देखिए लिबरल कम्युनिटी का से संबंधित जो है कानून बनाया गया कि लोग जो है बहुत दकियानूस न हों, लिबरल हों। तो ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में जो है ये लिबरल कानून, कोई भी कपड़ा पहन सकते हो, कैसे डिजाइन से रह सकते हो, मस्त रहो, अपने ढंग से रहो, इस चीज़ की स्वतंत्रता है हमारे देश में। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ ये भी इसका भी प्रोविज़न है कि 44 में कि सबका जो सबके लिए नियम एक हो। कुछ लोगों जैसे मुस्लिम रूल है, कुछ ऐसा उस समय किया गया था, लेकिन स्टिल प्रोविज़न इज देयर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। और फिर इसके बाद वाइल्ड लाइफ पर भी है कि जानवर लोग कैसे रहेंगे, उनके लिए भी नियम बनाया गया 48 में। 49 में जो है जो मॉन्यूमेंट्स हैं हम लोगों के, जो धरोहर है, उसको कैसे रक्षा की जाए, और उस पर भी नियम बनाया गया। फिर इसके बाद जुडिशरी को सेपरेट किया जाए, एक ही में नहीं मिलाया जाए कि एग्जीक्यूटिव अलग हो, जुडिशरी अलग हो, तो इसके लिए भी प्रोविज़न है। और फिर 51 में है कि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि हम लोग, हमारा देश है, हम ग्लोब के एक पार्ट हैं, हम बाहर अशांति रहेगी तो हम शांत नहीं रह सकते, इसलिए इंटरनेशनल पीस और डिस्प्यूट के बारे में भी एक आर्टिकल है, उसमें हम चर्चा करें, उसके लिए नियम कानून सब बनाए गए हैं। तो ऑन द होल गाइस ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट वैसी चीज़ है, अगर समझना चाहें तो ऐसे मैं बताऊंगा कि आप जो है जैसे कि रेलवे ट्रैक चेक होता है, उसी तरह से चेक होता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, नियम कानून बने, तो फिर इसके बाद फिर से हमने देखना शुरू किया कि कहीं गलती तो नहीं है, कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी जोड़ा गया है। जैसे हम चलते जाते हैं, ठीक है, गाड़ी से जा रहे हैं तो चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हमको उतर के देखना ही पड़ता है कि रास्ता ठीक है कि नहीं है, इसको क्या प्रॉब्लम है। वही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार है, जहाँ जहाँ पर उसको ज़रूरत है उसको एक्शन ले सकता है, उसके पॉलिसी बना सकता है, उस पर कार्य कर सकता है। तो ये इसलिए डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसीज बनाया गया है। और हमने बता दिया कि जिस तरह से मतलब चलते रहिए उतरिए, जब उतरने का मकसद भी हो सकता है। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं है आपको उतरना ही पड़ेगा, उतर के देखना ही पड़ेगा यहाँ क्या प्रॉब्लम है। उसी तरह से स्टेट पॉलिसीज़ है।
आप उतर करके देखिए यहाँ, हालांकि सेंट्रल में भी इस तरह का है, लेकिन आपके स्टेट में कुछ और हो सकता है, कमी हो सकता है, उसको फिर से वर्कआउट करना पड़ सकता है। इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया। मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा। गाइस तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।